ये जो बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, इस कार्यक्रम में इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही नौजवान ऊर्जावान इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष छोटे भाई भूपेंद्र सिंह भोज जी, हमारे संगठनात्मक रूप से जो जिला अलग हो गया है वहां के सम्मानित हमारे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे दोहराट के वर्तमान प्रमुख सम्मानित हमारे छोटे भाई दीपक किरोला जी और मंच में विराजमान हम सबके नेता, हमारे मार्गदर्शक, उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक परम श्रद्धेय माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, सम्मानित हमारे इस नगर के प्रथम व्यक्ति, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी माननीय प्रकाश चंद्र जोशी जी, नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सोमेश्वर से जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय हमारे राजेंद्र बाराकोटी जी, हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित हमारे पीताम्बर दत्त पांडे जी, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष ताराचंद जोशी जी, हमारे सेवा दल के जिले के मुख्य संगठक दिनेश नेगी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानगण, पीसीसी सदस्य और दोनों जिलों के आए हमारे ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्षगण, मंडलम अध्यक्ष और नया पंचायत अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ वर्गीय साथियों, इस कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रही हमारी जिला में कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती गीता मेहरा जी, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले भाई भूपेंद्र सिंह भोज जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही निर्देश प्राप्त हुआ कि 28 तारीख को यहाँ पर जिले का सम्मेलन आयोजित होगा और उसी के तहत उन्होंने एक उसकी कैसे रणनीति बना जाए, कैसे उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, उसके लिए भी यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया, आप सबको यहाँ पर निमंत्रण दिया, तो इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, क्योंकि तेलंगाना में संगठनात्मक रूप से और कैसे परिवर्तन किया जाए और कैसे हम अपने संगठन को ऊर्जा दें, कैसे और सशक्त करें, उसको लेके बहुत गहन चिंतन मनन करा और आज तेलंगाना में जो लग रहा है संभावित की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो उसका परिणाम हुआ है कि वहां पर जो संगठन को और सुदृढ़ीकरण किया गया और उसको रूप स्वरूप उसका बदला गया है, उसी को आज इस प्रदेश में फॉलो करने के लिए यहाँ पर जो मंडलम के हमारा एक नया गठन किया गया है और उसमें हम अपने नया पंचायत अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि आप तो नया पंचायत अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन मंडलम अध्यक्ष जो हमारे नगर है, नगर में 10 बूथों में एक मंडलम अध्यक्ष रहेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर 6 या 7 बूथों में हमारे एक मंडलम अध्यक्ष रहेंगे। वो इसलिए किया गया है कि आपके भार को कम करने के लिए और एक जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ता को देने के लिए और उसी तरीके के संगठन बनाने के लिए, जिससे कि और कांग्रेस अपने सक्रिय रूप से, सकारात्मक रूप से उस कार्य को करने का पूरा प्रयास करेगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, जितने भी आप सब लोगों ने यहाँ पर विचार दिए उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं हमें अपने संगठन को और सशक्त करने की आज आवश्यकता है और अगर हमारा संगठन और सशक्त होगा और मजबूत होगा तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव फतेह करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, आप हमारे नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे थे, 2 तारीख को 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे कोऑपरेटिव में प्रशासक बैठाने जा रही है, हमारे दुख संघ में प्रशासक बैठाने जा रही है, नगर पालिका में प्रशासक बैठाने जा रही है। वो सिर्फ इस रणनीति के तहत कि प्रशासक बैठाने के बाद अपने अनुसार वहां पर चुनाव को संपादित किया जाए और इसमें इस तरह से पहले भी प्रक्रिया हुई है, लेकिन एक रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत इस तरह से किया जा रहा है। तो आप निश्चित मान लीजिए कि 2024 को चुनाव को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कुचक्र रख सकती है, कोई भी षड्यंत्र रख सकती है और स्पष्ट जो उनके वहां से एक संदेश आ रहा है कि जो अयोध्या का मंदिर है, जो हमारे आस्था का प्रतीक है, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी है, उसको इतनी भव्यता से उसको करने जा रही है, उसके लिए इतने श्रृंखलावार कार्यक्रम कर रही है कि लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करें। तो ऐसे आयोजन करना है, तो ऐसे में हम कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, कैसे उससे लड़ने का काम करेंगे जब हमारे पास आर्थिक संसाधन कम है, जब हमारे पास सांसदों की कम है, जब विधायकों की संख्या कम है। तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी हमारे संगठन के ऊपर आती है और संगठन तभी कर सकता है जब हम सब मिलके एक संगठन को एक विस्तृत रूप दे सके, संगठन को मजबूत करने का काम करें।
तो उसके लिए इस जिले में सम्मेलन आयोजित किया गया है। थोड़ा सा मेरा एक वो था कि अगर संगठनात्मक रूप से हमारा जिला अलग हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं अल्मोड़े के लोग भी आए हैं, जितने बुलाए हैं, जागेश्वर के भी आए, सोमेश्वर के भी आए हैं, लेकिन संख्या द्वाराट की बिल्कुल 63 की नगण्य है। यहाँ पे द्वाराट के 2-3 हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं। तो क्या भविष्य में आप मान सकते हो जब संगठन का यहाँ पर जिले का सम्मेलन होगा, क्या सर्च का कोई व्यक्ति आएगा? मैं तो नहीं मान सकता हूँ, मुश्किल से 15-20 भी नहीं आएंगे। द्वाराट के भी आएंगे तो कम से कम जितना प्रयास कर सकेंगे आप लेके आएंगे। रानीखेत का आज कोई नहीं है, जिले की बैठक है लेकिन रानीखेत का कोई नहीं आया है, सिर्फ अल्मोड़ा, जागेश्वर और इसके आए हैं। इस बात को थोड़ा सा गहनता से अध्ययन कर लीजिए। जब जिले को आपने एक रूप में आज मान के यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया है तो वहां के लोगों की संख्या नहीं है, तो क्या वहां के जो भविष्य हमारे पीसीसी सदस्य या हमारे अन्य पदाधिकारी उनको तो आना चाहिए था। भैया जागेश्वर के लोग इतनी दूर से हैं तो उनका भी तो समय बहुत कीमती है, तो इसलिए इस बात को सोचने की, तो इसलिए थोड़ा सा एक शंका लग रही है। तो इसलिए जो भी होगा, जैसा भी होगा, जैसा अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसको हम करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे। और वास्तव में शादी का समय है, क्योंकि जिससे भी बात करें वो कह रहे हमारे वहां शादी है, और शादी का क्योंकि बहुत बड़ा लगन है, इससे 1 महीने में बहुत बड़ा लगन है, और हम किसी को बहुत ज्यादा बाध्य भी नहीं कर सकते हैं कि भाई उसके घर में शादी, हम कहेंगे तू मीटिंग में आए, तो कहेगा तू मुझे देता क्या है। स्पष्ट है, जो बात है उसको करना पड़ेगा। कई लोगों के घर में ही शादी है, मेरे तो चलो लोकल में ही शादी है तो मैं तो आ ही जाऊंगा, और मैं विधायक हूं तो मेरा दायित्व बनता ही बनता है। मेरे तो ससुराल में शादी है उस दिन 28 बगल गुरुरानी खुला में शरीफ परिवार में, लेकिन मैं उसको छोड़ के भी आऊंगा क्योंकि मैं विधायक हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम और लोगों को इतना बाध्य नहीं कर सकते, इस बात को भी हमें सोचने की आ जा सकता है। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है और उसको फॉलो हमारे जिलाध्यक्ष जी कर रहे हैं तो उसको हम सहर्ष करेंगे। मेरे लायक जो भी आदेश होगा उसको हम सहर्ष पालन करेंगे। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं अपने अल्मोड़ा विधानसभा के लोगों का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़े रहे और आज भी मेरे साथ खड़े रहे। मैं बहुत सारे कामों को उनके नहीं भी कर पाता हूँ, लेकिन वो नाराजगी भी प्रकट करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से लड़ने का काम करना है। हम देख रहे हैं कि हम तो विधायक हैं, इस परिस्थिति में हम चुनाव यहाँ पर सामंजस्य कर रहे हैं, हम जानते हैं अधिकारी हमारी एक बात मानने को तैयार नहीं, सीधे ऊपर से आदेश है। कुजवाल जी ने पिछले 5 साल उस समय को व्यतीत किया, आज हम भी व्यतीत कर रहे हैं। स्पष्ट निर्देश है ऊपर से कि इनके काम नहीं होने चाहिए, लेकिन आप सबको, हम सबको एक रहने की आज आवश्यकता है। अगर हम संगठनात्मक रूप से एक रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से दबाव बनाएंगे तो विपक्ष के रूप की बातों को सुनेगी, कैसे नहीं सुनेगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे। कल गए हमने धरना दिया, कहा हमने ये करो पूरी विधानसभा, लड़ेंगे भिड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो उसमें आप सबका सहयोग पहले भी मिलता रहा, आगे मिलेगा। और मैं अपने, चाहे जागेश्वर के लोग हैं चाहे सोमेश्वर के लोग हैं, आप बुलाइए तो सही, हम कभी नहीं आएंगे तो तब कहिएगा ना, आप मुझे बुलाइए तो सही, आप बुला के तो देखिए, नहीं आऊंगा तब कहना जहां पे आपके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में जिम्मेदारी थी तो उस क्षेत्र में दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, और शहर में तो रोज कार्यक्रम है, शहर में तो रोज कुछ कार्यक्रम होते थे, कभी सरकारी कार्यक्रम होते, पार्टी के होते, कभी अपने कार्यक्रम हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा समय की कमी रहती है। लेकिन जागेश्वर के लोग अपने आप को अकेला मत सोचे, माननीय कुजवाल जी लगातार आपके साथ खड़े और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। सोमेश्वर के लोग कहीं ऐसा नहीं, सोमेश्वर के लोगों का तो ऋण हम पे बहुत ही है, हमारे अल्मोड़ा के, हमारे इस जिले को और हमारे प्रदेश को, क्योंकि आपने विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव हारने के बाद आपके प्रत्याशी, आप लगातार कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो आप आपकी तो हम हर जगह प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप कहीं अपने आप को अनाथ महसूस करिए। आप जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे, थोड़ी समय की बाध्यता होती है, लेकिन आप बुला के तो देखिए, जहां बुलाएंगे नहीं आएंगे तब आप कहिए, जिलाध्यक्ष जी को बुलाइए, नहीं आएंगे तब कहना, मुझे बुलाइए तब आए, कुजवाल जी को बुलाइए, बाराकोटी जी को बुलाइए, प्रकाश जोशी, नहीं आएंगे तब कहना आप। तो आप अपने आप को ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? आप इस पार्टी के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व जो बनता है हम उसके लिए खड़े रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएंगे 28 तारीख के कार्यक्रम को, ये हम सबको मिलकर तय करना है। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते, दीपावली की पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने संबोधन को विराम देता हूँ। और माननीय कुजवाल जी को सुन के आप यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।